स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। दूसरा टैलेंट क्या? तथ्य को यथारूप में सामने रखना। ये नहीं कि खेत की बात करें और खलिहान में पहुंच जाए, ये कोई वाच्य शक्ति नहीं है, कोई ये प्रवक्ता को ये नहीं चाहिए। मेमोरी होगी तो सिर्फ हेडलाइन देखो, हेडलाइन देखने से उस पर स्पीच दो। एक एक अल्फाबेट में पढ़ोगे तो श्रोता भी उबेगा और आप भी अकलाएंगे। इसलिए साहब ने वाणी पर बहुत कुछ कहा। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही ये तराजू तोलकर फिर तू बाहर खोल। आइए साहब के शब्दों को देखना, एक भी फिजूल शब्द नहीं है। क्या बात है, उनका तो कहना ही क्या है, सभी विद्याएं वहां से निकली। तो आइए आपको सच बताता हूं, भारतीय अध्यात्म जगत में, भक्ति क्षेत्र में जो कबीर साहब ने दिया कोई नहीं दिया। आप कहेंगे कि महाराज इतने बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने सांख्य शास्त्र का कपिल मुनि ने सृजन किया, न्याय शास्त्र का गौतम ऋषि ने सृजन किया, वेदांत शास्त्र का वेदव्यास जी ने सृजन किया। आप इनको नहीं कह रहे हैं, ये सब माननीय हैं, आदरणीय हैं, समाज को कुछ दे गए। लेकिन सुने, कबीर साहब ने अपनी वाणी में गागर में सागर भर दिया, ऐसा किया है। बहुत निचले स्तर से लेकर पराकाष्ठा तक उन्होंने बोला है। पूरी उनकी वाणी में पूरा जीवन दर्शन है, किससे कैसा व्यवहार। और विशेष बात, सर्वकालीन भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा सर्वकालीन थी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बार मेरा शिष्य, एक सत्संगी, कॉलेज में लेक्चरर था, अपने कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल को ले आया। तो वो, जब मैंने कबीर साहब पर बोलना शुरू किया, आप देखिए मैं मैक्सिमम साहब की वाणी लेता हूँ ना। इसका एक रहस्य है, मेरा ये मानना है साहब से पहले किसी ने भी, वो महान परावैज्ञानिक है, ब्रह्मांडीय रहस्य जो कबीर साहब ने दिए कभी किसी ने नहीं दिए। उनकी जीवनी, जीवन शैली, इसको आप अध्ययन करें। तो जैसे मैंने साहब की बात उठाई, वो प्रिंसिपल पता क्या बोला? बोला कबीर एक अनपढ़ और जाहिल आदमी था, जहाँ से आया वहाँ से बोला, इसलिए उन्होंने जीवन की सब चीज़ें बाहर रखी। इतनी साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कबीर एक जाहिल था, जहाँ से आया बोला। चिड़ तो बड़ी आई। कभी कभी खबर इतने प्यारे अंदाज से लेता हूँ ना कि खबर लेने वाला भी हैरान हो जाएगा कि मुझे ये उपदेश दे रहे हैं, मेरी खबर ले रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा। और खबर पूरी। लोग दो तरह की जिंदगी जीते हैं, एक सांसारिक, एक अध्यात्म। सांसारिक जीवन यह है कि हम सब सिर्फ शरीर के लिए जिए। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। आप इस काया को अपना मान रहे हैं, सच में इसमें आपकी रत्ती भर भी नहीं है, आपका कुछ नहीं है आपका। पर आप कह रहे हैं मैं हूँ, मेरा शरीर है। यही वासुदेव कृष्ण ने, जब अभिमन्यु की मौत हो गई तो अर्जुन ने गांडी फेंक दिया, बोला अब क्या लड़ाई लड़ना, मेरा प्रिय पुत्र चला गया। बोला हे अर्जुन, तू ये मूर्खता को त्याग, इस संसार में न कोई जिया न कोई मरा,
था ही क्या, तुम्हारा है ही क्या, तुम क्या ले जाओगे, कौन सी मृत्यु है। आत्मा अमर है, किसी भी देश काल में इसकी मृत्यु नहीं होती है। तत्व तत्व में जाकर समाते हैं, तत्व भी नहीं मिटे, कुछ नहीं मिटा, तुम तो आत्मा हो। जब आदमी के प्राण निकल जाते हैं तो दो चीज़ चली जाती है, हवा में ऊष्मा भी है, इसलिए अग्नि की उत्पत्ति ही वायु से है, वायु उसका स्रोत है, तो ये दोनों साथ रहते हैं। इस तरह पृथ्वी और जल दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है इसलिए, और आकाश तत्व तो सर्वव्यापक है। इसलिए जब आदमी पहले प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है। इस शरीर का क्या खत्म हुआ वो सोचना, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ गया ना कुछ भया। तो पहले प्राण निकल गए, जब प्राण निकल गए तो अग्नि तत्व भी निकल गया, शरीर ठंडा हो जाता है। अब ये एक साइंटिफिक बात है, शरीर ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अभी दो तत्व रह गए, जल और पृथ्वी। आप देखो पृथ्वी तत्व, मिट्टी, घड़े में पानी रखते हो ठंडा हो जाता है ना, यही पृथ्वी की तासीर है, इसलिए बॉडी ठंडी हो जाती है। दो तत्व निकल गए, वायु तत्व गया, अग्नि तत्व गया, अब ठंडा रह गया। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं शरीर में 90% पानी है, 10% स्रव अस्थिमांस है। अब अग्नि के सुपुर्द क्यों किया? क्योंकि उसे आग के हवाले किया। पानी कहाँ गया? आप एक बटुले में पानी रखो, आग खूब तेज करो, आधे घंटे में उड़ जाता है, खत्म हुआ? नहीं, वाष्पीकृत हो गया। इस तरह आपके शरीर का जो पानी था, पृथ्वी तत्व था, जल तत्व, वाष्पीकृत होकर के स्रोत में मिल गया, मिट्टी वहीं रह गई। नहीं तो आप ऐसा करना, किसी भी आदमी को जब जलाना तो एक एक्सपेरिमेंटल करना। इसी तरह लकड़ी में भी जल था, अगर जल नहीं होगा तो लकड़ी रेत बन जाएगी। लकड़ी तोल लेना और उसके बाद उसकी बॉडी भी तोल लेना, जला देना। उसके बाद क्या होगा? अगर 9 कुंटल लकड़ी थी, 1 कुंटल आदमी की बॉडी 10 कुंटल, तो 1 कुंटल राख बनेगी। उसमें 10वां अंश यानी आदमी की हड्डियां, मांस, रोम, नाखून जलकर 10 किलो बचेंगे। अगर आपका वज़न 100 किलो है तो आपके शरीर की मिट्टी जो आखिर में रहेगी वो 10 किलो होगी, और अगर आपका वज़न 50 किलो है तो सिर्फ 5 किलो आपकी मिट्टी रहेगी। अगर हड्डियां ज़्यादा जलेगी तो वो भी मिट्टी बन जाएगी। एक आदमी अपनी माँ की अस्थियाँ लाया इतने छोटे से कुल्हड़े में। मैं बोला भैया क्या बात है? बोला गुरुजी आग ज़्यादा कर दी थी इसलिए ये भी बहुत मुश्किल से ढूंढ कर निकाली है, नहीं तो ये भी मिट्टी हो जाना था। पृथ्वी तत्व है। तो इस तरह आकाश ज्यों का त्यों है। अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? आकाश तत्व के बीच में हूँ। जब मैं उठ जाऊँगा तो यहीं का यहीं है ना, यहीं का यहीं है ना, आकाश यहीं का यहीं है। वाह! इस तरह है अर्जुन तत्व तत्व में जाकर समा गए। अच्छा, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ बीच में। एक ज़िंदगी की रवायत ये रही, गुरुदेव मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी आधा काम नहीं करता और मुझे सेकंड नंबर मंजूर नहीं। मैं आर्मी कॉलेज में जब स्टडी कर रहा था, मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया। और यहाँ नॉर्दर्न कमांड का जब डिबेट था कि इंडियन आर्मी में वाइन होना चाहिए या नहीं, उसमें भी मैं, आपने देखा ना एक फ़ोटो में मैं इनाम ले रहा हूँ आर्मी ड्रेस में, वो यहीं पर ही हुआ था। डिबेट हुई थी 1988 में पूरी नॉर्दर्न कमांड की। यानी मुझे सेकंड नंबर पसंद ही नहीं है, घमंड थोड़ी है। मैं ये जानता हूँ कि मैं पूरे शरीर को समझता हूँ, अध्यात्म को समझता हूँ, मन को समझता हूँ, मुझे सेकंड नंबर नहीं होना चाहिए। बस ये मेरी सोच है, क्योंकि बाकी आम आदमी तो उलझा हुआ है, मैं तो फ्री ऑफ माइंड हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में सेकंड नंबर मंजूर नहीं है। तो आइए, तो सांसारिक जीवन क्या है? जब हम सिर्फ शरीर के लिए जीते हैं
इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, बस हमारा लक्ष्य यही होता है। यह है सांसारिक जीवन, यह अज्ञान। पहली बात यह है, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा, ये बॉडी आपकी है ही नहीं, और इसकी नेचर गंदी है, बड़ी गंदी है। थोड़ी ताकत आ जाएगी तो विकार ज़्यादा आ जाएंगे, थोड़ी शक्ति आ जाएगी क्योंकि वीर्य अधिक बनेगा तो सेक्स की तरफ झुकोगे। इसलिए महात्मा अपने शरीर को कंट्रोल में रखता है। और अगर थोड़ी ताकत ज़्यादा आएगी तो दबंग बन जाओगे, दूसरों को डराओगे। आप नहीं देखते यही काम बैल करते हैं, जब ताकत होती है ये रंभा करके फिर क्या करते हैं, पैर से मिट्टी खोदते हैं, यानी ये चैलेंज कर रहे हैं आ जाओ। इसी तरह शेर भी करते हैं, सब जानवर। तो आदमी जब थोड़ा मोटाया गया ना तो अहंकार आ जाता है। इस तरह ये आदमी जी रहा है शरीर के लिए। शरीर की हकीकत क्या है, ब्रह्मानंद ने बड़ा अच्छा बोला, आदमी का जिस्म क्या है, जिस्म सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मुकाम, खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ए ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ज्ञान क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह इस शरीर को सबने अधम बोला। साहब ने क्या कह दिया शरीर को, यह तन विष की बेलरी, ये जहर की बेल है, विषयों से भरा हुआ, नख सिक भरा विकार, नख से लेकर यहाँ तक विकार ही विकार है। पूरा मटेरियल सेल्फिश है, माया भी है। ये पिंजरा नहीं तेरा। आंखें सुंदरता चाहेगी, अगर आप बहुत जेंटल भी बनोगे ना, चोरी से देखकर यूँ कर लोगे, क्योंकि इसकी खुराक ही सुंदरता है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। ज्ञान क्या है समझा दूंगा, आपको आ जाएगा ज्ञान पता। जब भी मैं किसी बंदे को खड़ा करता हूँ कोई बात के लिए, उसकी नज़र इधर ही होती है, अरे यार तू मध्य में रहे ना, इधर भी देखना, वो इधर ही खड़ा होगा। जब भी किसी जनानी को खड़ा करूँगा उसकी नज़र इधर ही होती है। क्या मामला है, ऐसा क्यों है? ये नेचुरल अट्रैक्शन, क्रॉस सेक्स में अट्रैक्शन, उसको अट्रैक्शन है। आइए, तो इस तरह से ये अदम शरीर, नख से भरा विकार, हर एक रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। इसी को गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा, छित धरती, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर हवा, पंच तत्व को अधम शरीरा, अधम नीच। इसी को नानक देव जी क्या कहे, पांच तत्व को तन रचो, जाना हो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। मैं देख रहा हूँ दुनिया में गुंडागर्दी हो गई है, इंसान इंसानियत भूल गया, छल कपट, दूसरे को डराना, ये तो अधमता है, ये तो पाप है। गाड़ी में बहुत सफ़र करता हूँ, कुछ कुछ ऐसे महान भाव आते हैं, गाड़ी के आगे आकर के फिर काटते। ये नहीं कि मेरी गाड़ी देखकर, ड्राइविंग ही ऐसी है, कितनी रफ ड्राइविंग है, हाँ। और जिसको देखो ऐसे, चाहे वो है पिल्लू जितना उसका बॉडी, वो भी मुच्छा बड़ी करके ऐਵੇਂ चलता है जैसे दारा सिंह का भतीजा यही है। अरे निम्रता से चल, नानक नन्हे हो रहो। बहुत उल्टा जमाना आ गया। पहले बदमाश को तो कोई देखना नहीं चाहता, बोलते बदमाश है। 70 साल की ज़िंदगी में खूब दुनिया देखी, अपने बुजुर्गों को देखा, क्या लोग थे, देवता जैसे थे। पराई स्त्री की तरफ तो सोचना भी नहीं है, उनको पता था नर्क में जाना है, किसी की चीज़ नहीं लेंगे, हमेशा परमार्थ करते थे। कितना बदल गया इंसान। राम के लोग रहीम के बंदे, करते हैं कैसे उल्टे धंधे, चांद न बदला सूरज न बदला में कह रहे ना, इस तरह वो पामर लोग हैं। आप सावधान, किसी को दुख नहीं दो, मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते, दुख दिए दुख होए। तो इसका विकारों से भरा शरीर आदमी, बस इसी के, यही है मायावी जीवन, यह है सांसारिक जीवन। हम सिर्फ इसके लिए सोचे, अरे आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागो मेरो यार फकीर। तुम बोल रहे हो, अगर तुम में ताकत है तो गरीब की मदद कर, दुर्बल की मदद कर। अगर तुम में विद्या है तो अनपढ़ की हेल्प कर। अगर तुम्हारे पास धन है तो निर्धन की मदद कर।
ये नहीं है कि धन से गरीब को दबा, ताकत से, फिर तेरी ताकत छीन ली जाएगी। बस संसार में दो बातें सार हैं, घबरा, इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। अगर आप इस हरबंस को दो तमाचे मार दिए बेकसूर, किसी न किसी दिन ये कर्म 100 गुना 1000 गुना फलता है, 1000 गुना। अगर तुमने 2 तमाचे लगाए हैं, तुम्हें 1000 2000 तमाचे लगेंगे, अलग अलग लगेंगे, अलग अलग घटनाएं होगी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इसलिए तुम किसी को मत सता, किसी को जालिम मत, किसी की आह ले, दिल के दुख जाने से हर्फ भी हिल जाते हैं। हर्फ कुदरत, कुदरत को कहते हैं। तो इस तरह से ये सिर्फ सांसारिक जीवन के लिए, शरीर के लिए पाप कमाया। अर्ब खर्ब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निजमरण है आवे कौने काज। इसके लिए पाप कमाया, किसी का धन लिया, गरीब का पैसा लिया, उसके साथ छल की, उसके साथ कपट किया। लोग कितने कैसे हैं। एक बेचारा गरीब आया, बोला गुरुजी मैं बाहर से आया, इतने दिन मेहनत किया, जिस आदमी के यहाँ काम किया, अब मुझे वो 10,000 या 20,000 नहीं दे रहे हैं, मेरे बच्चे वहाँ भूखे हैं गुरुजी, मैं मांगूँ, कहता बाद में देंगे, बाद में। इतना बड़ा जालिमपना। मेरे पास एक आदमी आया, अपनी बढ़ाई नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ज़िंदगी का। मेरे नामी के घर कठुआ में काम कर रहा था, ऊपर बिजली की लाइन थी, तो उसको करंट लग गया और झटके से वो नीचे आया, कमर में चोट लग गई। अब वो मेरा नामी उसको कह रहा था, भाई मेरी क्या गलती है, जिस आदमी ने उस लेबर को किया, बोला उससे पूछो। तो किसी ने राय दी, साहब के यहाँ जाओ। पता है मेरी राय और मेरे फैसले को गैरनामी भी मंजूर करते हैं, गैरनामी भी मंजूर करते हैं। वो जानते हैं ये पक्षपात नहीं करेंगे। मैं कहा तू बांधा जाएगा, तेरे घर काम करते इसको चोट लगी, पहले तू कैसे फंसेगा, तेरी छत के साथ लाइन कैसी थी इलेक्ट्रिक की, पहला तू यहीं फंस जाएगा, तेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं। बोला जो लाया था काम, वो आया बेचारा, वो भी नामी था मिस्त्री। बोला गुरुजी मैं गरीब आदमी हूँ, अब मैं इसको लाया, इसके यहाँ काम कर रहा था, मैं तो फिर चला गया, अब जब गिरा तो इसकी जिम्मेदारी है। लड़का हॉस्पिटल में था बेचारा। सबसे पहले मैंने अपने एक डॉक्टर को भेजा उधर, वो कमर की चोट बड़ी ख़राब है, हिलजुल भी नहीं पा रहा था, बिस्तर पर लेटरिन पेशाब करना। कौन ऐसे गरीब आदमी को देखे। वो भी लेकिन नामी नहीं था, कबीरपंथी था। बोला साहब जो कहेंगे ठीक है। उस लड़के ने भी ऐसे ही कहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो आया मेरा नामी, मैं बोला बात सुन, तू कैसे कह रहा है तेरी गलती नहीं। भाई तेरा घर बना रहा था और तेरी गैलरी के साथ तार थी, तो तूने गलत कंस्ट्रक्शन किया, उससे पहले तूने रिपोर्ट करना था बिजली वालों को। इसलिए मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आह ले, दिल के दुख जाने से हर्फ भी हिल जाते हैं। आज माँ बाप कितना गलत कर रहे हैं, भाई और परिवार कितना गलत कर रहा है। जो तेज है वो अगला हिस्सा लेता है ज़मीन का, जो भोला है उसको पीछे का देते हैं। फिर बिना फर्क बंड हैं 2 आदमी की, 2 भाइयों की, एक ने अपना हिस्सा बेच दिया, उससे भी साइन करा लिया। दूसरा क्या करता है, शराबी कबाबी है, फिर उस वाले हिस्से में भी कहता है मेरा हिस्सा है, और वो किसी गुंडे को बेच देता है। अगर धन की तरफ हमेशा ध्यान रहेगा तो कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, लालची बन जाओगे। और क्रोध बड़े मूर्ख संग कीने, ऐसे दुष्ट आत्माओं का संग करने से आदमी को क्रोध बढ़ता है। तो इस तरह से खैर कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, कहा भले नरक में भेजना, दुष्ट संग जन देह विधाता। और कह रहे अति से अधिक अति जब होई, ज्ञानी के उर क्रोध समोई। जब अति हो जाएगी तो ज्ञानी को भी क्रोध आ जाएगा। देखो राम जी को भी आया, जब समुद्र से रास्ता मांगा नहीं दिया तो पता है राम जी गुस्से में हुए, लक्ष्मण को कहा विनय न मानत जलद जड़। बोला ये जल मेरी प्रार्थना को नहीं समझा, मैंने प्रार्थना की रास्ता दो। गए दिवस 3 बीत, बोला 3 दिन हो गए इसने गौर नहीं किया है, मैं रास्ता मांगा था। लक्ष्मण बाण संभाल, भय बिन होत न प्रीत। बोला उठाओ बाण, अग्नि बाण मारूंगा, इसको सुखाऊंगा। तो कहने का मतलब है भैया जब आप दुष्टों के संग इर्द गिर्द हैं तो आप पर थोड़ा असर पड़ रहा है। आपका घर सफा है, चारों तरफ मारे गंदी गंद, कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, तो क्या करोगे।